ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर करने की खबरों को सरासर गलत बताते हुए कहा है कि कुछ ताकतें दोनों देशों के बीच दूरियां पैदा करने के लिए इस तरह की खबरों को फैला रही हैं, लेकिन ये शक्तियां अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगी। ईरान की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है और वह हमेशा चाबहार परियोजना का हिस्सा रहेगा। एक अखबार ने बिना चाबहार डील की शर्तों को पढ़े एक गलत खबर प्रकाशित की, जिससे पूरा कंफ्यूजन हुआ है और चाबहार रेलवे परियोजना में भारत की जो भूमिका थी वो पहले की तरह ही बरकरार है। ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के फरहद मुंताजिर ने कहा कि ये दावा पूरी तरह से गलत है। चाबहार में निवेश के लिए ईरान ने भारत के साथ केवल 2 समझौतों पर साइन किए हैं, एक पोर्ट की मशीनरी और उपकरणों के लिए, दूसरा भारत के $150 मिलियन के निवेश को लेकर है। चाबहार में ईरान भारत के सहयोग पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो ईरान ने उस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है और यह ईरान चीन के बीच होने जा रही $400 अरब की डील का असर है। अब इस मुद्दे पर आपसी गलतफहमी को दूर करने के लिए ईरान ने बातचीत की पहल की। भारत ने चाबहार पोर्ट को जाहिदान शहर तक जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बनाने के लिए ईरान से समझौता कर रखा है। चाबहार ईरान का तटीय शहर है जो दक्षिण पूर्व में मौजूद दूसरे सबसे बड़े प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में ओमान की खाड़ी से सटा है। यहाँ एक बंदरगाह है जो ईरान का एकमात्र बंदरगाह है। इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच 2003 में अहम सहमति हुई, लेकिन फिर ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से रुकावटें आने लगीं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2016 में समझौते को मंजूरी मिली। चाबहार में ग्वादर की दूसरी सड़क के रास्ते से 400 किलोमीटर से कम और समुद्र से लगभग 100 किलोमीटर पड़ती है। चाबहार भारत के लिए आर्थिक रूप से भी अहमियत रखता है। इसके जरिए भारत सीधे अफगानिस्तान तक सप्लाई भेज सकता है, जबकि अभी दोनों देशों के बीच पाकिस्तान आता है, जिससे रुकावटें होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।